नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अपने नए वीडियो के साथ हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम संविधान की संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इससे संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विधानपालिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो विधानपालिका की हम बात कर रहे हैं। विधानपालिका का काम होता है विधान को बनाना, कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का जो काम होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून बनाए हैं उनकी समीक्षा करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनकी व्याख्या करना। अब सबसे पहले हम इधर विधानपालिका पे आएंगे, लेजिस्लेचर, भारत के संबंध में, क्योंकि हम भारत की संसदीय शासन प्रणाली की बात करने जा रहे हैं। भारत में जो विधानपालिका है वो संसद है, सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था संसद है, पार्लियामेंट है। और ये जो संसद है इसके 3 मुख्य भाग हैं। एक है लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है राज्यसभा, अपर हाउस जिसको कहते हैं, और फिर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यानी ये तीनों संस्थाएं वो हैं जो देश में कानून बनाती हैं। अब एक बात और जान लें कि यहां पर हम, क्योंकि जो संसद का जो लोकसभा भाग है, जो लोकसभा है वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों के द्वारा चुना हुआ सदन है। अर्थात भारत के वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से या उससे अधिक है वो अपने लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये आप सब जानते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों को वोट का अधिकार है। तो वो अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और उसके बाद पूरे देश में से 543 जो भारत के संसद के लोग हैं या लोकसभा के लोग हैं वो चुने जाते हैं। इसी प्रकार जो राज्यसभा है उसको लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, वो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो चुन करके भेजती हैं। और इस प्रकार संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा का गठन हो जाता है। और बाद में जब ये दोनों कानून पास करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति हो मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अब असली बात क्या है कि हम कैसे बात कहते हैं कि भारत की जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब आप यहां पे देखिए कि जैसे ही ये विधानपालिका बनकर के तैयार हो गई, अब भारत में क्या है कि अगली जो कार्यपालिका की हम बात करने जा रहे हैं, जो कानूनों को लागू करेगी, वो कार्यपालिका इसी विधानपालिका के बीच में से चुनी जाती है। कैसे? यहां विधानपालिका में क्या होता है, यहां पर आपको पता है कि भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव में जिस दल को, आपको पता है यहां अलग अलग पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो चुनाव लड़ती हैं। जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, अगर बहुमत मिल जाता है, सबसे ज्यादा से अच्छा कि बहुमत मिल जाता है, तो वही पार्टी वहां पर संसद में या लोकसभा में अपनी सरकार बनाती है। अब वो सरकार कैसे बनाती है? मान लीजिए आपको पता है कि भारत में 543 लोकसभा के सदस्य हैं। अब उसमें से अगर आधे की हम बात करें, यानी 272 + 1 या 272 सीटें जिसको मिल जाएंगी वो वहां पर सरकार बनाएगी। अब जो इस विधानपालिका में से जो पार्टी सरकार बनाएगी वही कार्यपालिका होगी, यानी उसी में से ही कार्यपालिका चुनी जाएगी। कैसे? अब यहां पर जो बहुमत दल का नेता होता है, जो बहुमत दल का नेता है, राष्ट्रपति जी उसको सरकार बनाने के लिए कहते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है।
और वही प्रधानमंत्री बाद में अपनी ही पार्टी में से, चाहे वो एक पार्टी है या वो मिलजुल करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन सब में से कुछ लोगों की नियुक्ति करते हैं मंत्री के रूप में, और फिर प्रधानमंत्री और ये मंत्री कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। यानी जो कानून इस विधान पालिका ने बनाए वही कानूनों को लागू करने का काम इस कार्यपालिका का है। तो आप जान लें कि विधान पालिका में संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति, और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। अब क्या है कि, और जो तीसरी बात है, न्यायपालिका हम आप पहले बता चुके हैं कि जो कानूनों को लागू करेगी, इसने कानून बनाया, इसने कानूनों को लागू किया कार्यपालिका ने, और न्यायपालिका ने कानूनों की व्याख्या करनी है कि वो सही है या गलत है। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली कैसे है, हम इस तरफ आ रहे हैं कि जो भी काम करेगी कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होगा, जो मंत्रिमंडल होगा, वो भी काम, जो भी काम कानूनों को लागू करेंगे वो इस विधान पालिका के प्रति जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। अपनी मर्जी से वो काम नहीं करेगी। अगर करेगी तो ये जो विधान पालिका है उसको लगेगा कि मंत्री, जो हमारे मंत्रिमंडल हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल सही ढंग से काम नहीं कर रहा। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो इसका मतलब वो कार्यपालिका या प्रधानमंत्री को अपना पद से त्याग देना पड़ेगा, और वो सारी की सारी जो है लोकसभा है वो भंग हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो कार्यपालिका है इसने जो भी कानूनों को लागू किया है, इसको यानी इस कार्यपालिका को विधान पालिका के प्रति तो उत्तरदायी होना ही पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है कि वो सही ढंग से काम करे, और इसके प्रति जो कानून उसने लागू किए और इस विधान पालिका ने जो कानून बनाए, उन दोनों को यानी विधान पालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ता है कि कहीं कोई गलत कानून तो नहीं बनाया, अगर बनाया तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है। और उससे बड़ी बात क्या है कि जो विधान पालिका है यानी जो लोकसभा है, में अगर हम बात करें विधान, भारत में विधान पालिका की, तो वो लोकसभा है, और लोकसभा जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता ने उसको वोट दे करके चुना है। और अगर वो गलत काम करेंगे यानी अपने कार्यों के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति वो जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं, उत्तरदायित्व बनता है उनका। अगर गलत करेंगे तो जनता अगले चुनाव में उनको हटा देगी। क्यों? वोट डाल करके, आपको पता है हर 5 साल के बाद, और उससे पहले भी कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा है का निर्माण कैसे होगा, कौन से लोग चुने जाएंगे, ये जनता के हाथ में है। तो यानी जनता ने लोकसभा को चुना, और इस लोकसभा से बाद में विधान पालिका बनी। यानी जो विधान पालिका है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, और विधान पालिका ने जो कार्यपालिका बनाई वो कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है। और ये जो विधान पालिका और कार्यपालिका ये दोनों न्यायपालिका के प्रति भी उत्तरदायी हैं। यानी एक प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधान पालिका और कार्यपालिका अपने आप में एक दूसरे का साथ सहयोग तो करते ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में यहाँ की जो व्यवस्थापिका है या विधान पालिका है वो पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि सारे का सारा खेल जो है संसद से संबंधित है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई पड़ी है। तो इसी के साथ ये हमारी विशेषता खत्म होती है। अगली विशेषता के साथ अब हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।